अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोलियों और विस्फोटों के बीच देश की ऐतिहासिक रेल परियोजना अब मूर्त रूप ले चुकी है। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक लगभग 150 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। इसके लिए हमारे सुरक्षा बलों ने महती भूमिका निभाई। TV24 ने परियोजना से जुड़े हर पहलू को टटोलने का प्रयास किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2009 से शुरू हुई परियोजनाओं को पूरा होने में भले ही थोड़ा समय लगा, लेकिन लाल आतंक के साए में परियोजना को पूरा करना आसान नहीं था। दिल्ली राजा से राव घाट तक 95 किलोमीटर रेल लाइन के काम को CSB की देखरेख में पूरा किया गया। वर्तमान में पटरियां बिछाने से लेकर प्लेटफॉर्म और स्टेशन का निर्माण भी पूरा हो गया। दोस्तों, मैं जहां खड़ा हूं ये वो बस्तर का इलाका है जहां रेलवे पटरियां बिछाई जा रही हैं और करोड़ों की लागत से केंद्र सरकार की जो योजना है वह फलीभूत होते दिखाई दे रही है। यहाँ कभी गोला बारूद यानी कि गोलियां चलने की आवाज और बारूद के विस्फोट की आवाज आती थी, मगर अब यहाँ पर रेल पटरियों को जोड़ने की आवाज आती है। यार जो बाउंड्री होता है वो सारा कुछ बन चुका है। साथ में रेलवे प्लेटफॉर्म जो है लगभग पूरे होने की स्थिति में है और प्रतीक्षालय भी बन गया है। और अगर बात करें इसके फायदे की कि इस इलाके में आखिर इस रेल पटरी के बिछाने का क्या फायदा लोगों को मिलेगा, तो फायदा ये है कि लोगों की आवाजाही का जो समय सड़क मार्ग से होता था, काफी समय लगता था, काफी खतरे रहते थे, मगर अब रेल पटरी के बिछने से यहाँ पर लगातार दंदनाते धड़धड़ाते रेलगाड़ियां दौड़ेंगी। और ये ताड़ोकी का वो रेलवे स्टेशन है जहां मैं खड़ा हूं और यहाँ पे माल ढुलाई का काम यानी कि कुछ दूरी पर यानी कि 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर रावघाट लौह एस का सेंटर है और वहां से ढुलाई होगी और लगातार जो भिलाई इस्पात संयंत्र है और जो कीर्तमान रच रहा है आगे भी यूं ही कीर्तमान रचता रहेगा। इस सुशासन इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी में परियोजना पूरा करने का काम किसी चुनौती से कम नहीं था। मुठभेड़ भी हुई और शहादत भी, लेकिन हमारे सुरक्षा बल काम को अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहे। रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जीत आखिरकार विकास की हुई। राजकुमार कुमावत जी और उस बारे में जो कि 33वीं बटालियन से हैं और कितने संघर्षों के बाद आज यहाँ पर ये जो पुल बनाने की योजना है करोड़ों रुपए की, ये कैसे पहुंची इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो जगह है, इस जगह को जहां हम खड़े उसे क्या कहते हैं और कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए आज हम यहाँ तक खड़े होने के लायक स्थिति में पहुंचे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं वो रावघाट रेलवे प्रोजेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ब्रिज जो इस प्रोजेक्ट का है वो यही है और मेंढकी नदी के ऊपर ये बनाया जा रहा है। इसको जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लगातार यहाँ नक्सली खतरा बना रहता है। बावजूद इसके हमारी पार्टियों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे जवान दिन रात इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ खतरा जो है उसको देखते हुए विभिन्न प्रकार के अभियान चलाते हैं और गांव के लोगों के लिए भी विभिन्न प्रकार के सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि गांव के लोगों का भी हमें सहयोग मिल सके और इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। ये प्रोजेक्ट का आगे बढ़ाया जा सके। ये प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ब्रिज होने के साथ ही इस प्रोजेक्ट को नारायणपुर फॉरेस्ट डिवीज़न के साथ में भी जोड़ देता है और साल में लगभग आधे साल ही काम यहाँ हो पाता है क्योंकि बारिशों की वजह से आप देख सकते हैं इतना बड़ा मेंढकी नदी है, इसके अंदर फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि इसमें कोई भी प्रकार का बीच में जो टेम्पोररी सड़क डालते हैं हम वो पूरा बह जाता है और इस तरफ से उस तरफ आना जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है हालांकि, लेकिन SSB की हमारी जो बटालियन है 33वीं वाहिनी वो इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवा देगी। दशकों से रेल मार्ग से वंचित रहे बस्तर के लोग दिल्ली राजा जगदलपुर रेल लाइन बिछने और ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे थे। पटरी बिछने के बाद ट्रेन चलने से बालोद, कांकेर, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर, नारायणपुर, कोंडागांव सहित आसपास के अन्य जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत हर्ष महसूस हो रहा है और रेल आने से आवागमन का साधन अपने को और आसान हो जाएगा। क्या लगता है जिस तरीके से लोगों की आवाजाही को लेकर अब सड़कों से आने जाने में तकलीफ होती थी, तो अब रेलगाड़ी चलेगी तो पढ़ने के लिए भी लोग बाहर जाएंगे, नौकरी करने के लिए बाहर जाएंगे, तो क्या लगता है इससे कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा सभी चीज में, पढ़ने लिखने आवागमन की सुविधा सभी चीज रेल और सड़क रास्ते से आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे लोग पढ़ने भी जाते हैं, कोई बाहर देश विदेश भी, भोपाल, दिल्ली,
या तो फिर कहीं और दूर दूर जाते हैं, कोई रायपुर भी जाते हैं, तो आने जाने में सुविधा होगी, किराया भी कम पड़ जाएगा, उनको जाने के लिए भी आसानी से हो जाएगा, और फिर जो नौकरी भी करते हैं बाहर उन लोगों के आने जाने के लिए भी अच्छा लगेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में बनी रेल पातों के बिछाए जाने के बाद अब इस पर सवारी और मालवाहक रेलगाड़ियां द्रुत गति से दौड़ेंगी और विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। टीवी 24 से सुबोध तिवारी की रिपोर्ट।